To my YouTube channel. This is the complete course on hemichordata. In this particular lecture, we will discuss about the classification of hemichordata. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा की कितनी क्लासेस होती हैं और उनके फर्दर कौन कौन से ऑर्डर्स होते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा, उसका पहले हम रिवीजन करेंगे इसमें। ओके, तो पहली बात जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा। तो सॉलिटरी होते हैं एंड कॉलोनियल होते हैं। सॉलिटरी कॉलोनियल होते हैं, मोस्टली ट्यूबिकोला से यू शेप्ड या ट्यूब शेप्ड, एक यू शेप्ड कॉलोनी में रहते हैं। एक्सक्लूसिवली क्या होती है, मरीन एनिमल होते हैं। ये बॉडी सॉफ्ट होती है, फ्रेजाइल होती है, वर्मी फॉर्म एंड डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। बॉडी इनकी जो होती है सॉफ्ट होती है, फ्रेजाइल होती है, लचीली होती है एंड वर्मी फॉर्म, वर्म लाइक होते हैं ये। एंड इनकी जो बॉडी होती है वो डिविजिबल होती है फर्दर 3 पार्ट में। प्रोबोसिस होता है एंटीरियर पार्ट, कॉलर एंड ट्रंक। कॉलर होता है मिडिल पार्ट एंड ट्रंक होता है सबसे लास्ट या पोस्टीरियर पार्ट। बॉडी वॉल विद अ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है, बॉडी की जो वॉल होती है वो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस की बनी होती है। सीलोम इंट्रोसीलस होती है, इसकी जो सीलोम होती है 5 लेयर्स में बटी हुई होती है, जिसमें हमने पहले बात की थी। जो 1 लेयर होती है, एक लेयर होता है किसमें, प्रोबोसिस में, और 2 लेयर होती हैं कॉलर में एंड फर्दर 2 लेयर होती हैं ट्रंक में। बक्कल डायवर्टिकुलम होता है, इसे हम नोटोकॉर्ड भी अर्लियर कंसीडर्ड एज नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन प्रोबोसिस, प्रोबोसिस में प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनका कंप्लीट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट होगा या क्या होगा, यू शेप्ड होगा। गिल स्लिट्स जो होते हैं अगर प्रेजेंट हैं तो आर पेयर्ड आर 1 टू न्यूमरस। अगर प्रेजेंट हैं किसी भी स्पीसीज में तो एक हो सकती हैं या एक से ज़्यादा हो सकती हैं, न्यूमरस हो सकती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल होता है एंड वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज्ड टाइप होता है, यूजुअली विद अ कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट वेसाइकिल एंड 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स होती हैं, 1 डॉर्सल एंड 1 वेंट्रल। पहले लेक्चर में हमने बात की थी, एक डॉर्सल होती है, एक क्या होती है, वेंट्रल होती है, और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं बाय द लेटरल वेसल एंड साइनसेस, साइनस के द्वारा एंड इसके लेटरल वेसल्स के द्वारा एक दूसरे से दोनों कनेक्टेड होती हैं, 1 डॉर्सल एंड 1 वेंट्रल दोनों। फिर एक्सक्रीशन बाय द, कोई इसमें पर्टिकुलर कोई स्पेशल आर्गन नहीं होता है, ग्लोमेरुलस इसमें पाए जाते हैं जो कि प्रोबोसिस में होते हैं और एक्सक्रीशन का वर्क करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का उसको बाहर निकालते हैं। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव कंप्राइजिंग मेनली ऑफ इंट्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस होते हैं, इसमें इंट्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस होते हैं। अगर हम बात करें तो हेमिकॉर्डेटा में नर्वस सिस्टम कैसा होगा, इंट्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस। ओके, रिप्रोडक्शन मोस्टली सेक्सुअल होता है, सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं या यूनाइटेड होते हैं। गोनेट्स जो होते हैं 1 to सेवरल पेयर्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनका इंटरनल नहीं ना होकर एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि मरीन एनिमल है तो इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा वाटर में होता है। फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज होती है जिससे हम क्या कहते हैं, टॉर्नेरिया लार्वा होते हैं। तो डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट थ्रू अ फ्री स्विमिंग टॉर्नेरिया लार्वा होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट आल्सो इज फाउंड इन सम फॉर्म्स। डायरेक्ट भी होता है, अगर इनडायरेक्ट होगा तो उसमें कौन सा लार्वा पाया जाएगा, टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाएगा उसमें। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ये पहला रिवीजन हो गया हमारा, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्ट 1 वीडियो में। अब इसमें हम देखेंगे मेन कंटेंट जो इस वीडियो का है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का सबसे पहला क्लास जो है, 4 क्लासेस में बांटा गया है, इन्हें 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला क्लास है क्लास फर्स्ट एंट्रोपन्यूस्टा। एंट्रोपन्यूस्टा जो होते हैं कॉमनली नोन एज टंग वर्म या एकॉर्न वर्म कहते हैं इन्हें हम। सोलेटरी होते हैं एंड मतलब कॉलोनियल होते हैं या बरोइंग होते हैं,
अपनी मतलब बरों में रहते हैं। वर्म लाइक मरीन एनिमल होते हैं, वर्म लाइक होते हैं, जैसे एनिलिड्स को हम देखते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, लॉन्ग होते हैं और वर्म लाइक होते हैं। बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। इसके जो इंट्रोब्न्यूस्टा के जितने भी एनिमल होते हैं उनके बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। कॉलर, प्रोबोसिस इंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट कॉलर एंड ट्रंक, जो सबसे लास्ट पार्ट होता है कॉलर विदाउट टेंटाकुलेटेड आर्म्स। टेंटाकुलेटेड आर्म नहीं होती हैं इसमें। एलिमेंट्री कैनाल या तो स्ट्रेट होगी या स्ट्रेट ही होती है इसमें। माउथ एंड एनस एट द अपोजिट एंड, अपोजिट एंड पर होते हैं माउथ एंड एनस। न्यूमरस पेयर ऑफ यू शेप्ड गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स जो होते हैं कई कई पेयर्स होते हैं इसमें। 2 पेयर्स ऑफ हिपैटिक सीका। हिपैटिक सीका क्या वर्क करते हैं? हिपैटिक सीका जो डाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटेशन करते हैं डाइजेशन का, जो डाइजेशन प्रोसेस होती है उसको फैसिलिटेट करते हैं या बढ़ाते हैं उसको। 2 पेयर ऑफ हिपैटिक सीका प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द ट्रंक, ट्रंक के मिडिल पार्ट पे पाए जाते हैं। सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं। गोनेट्स न्यूमरस होते हैं, कई सारे गोनेट्स होते हैं इसमें। सैक लाइक होते हैं, पाउच के आकार के होते हैं। डेवलपमेंट विद और विदाउट टर्नेरिया लार्वा। अगर विद होगा, विद लार्वा होगा तो उसे इनडायरेक्ट कहेंगे, अगर विदाउट होगा तो उसे डायरेक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे बैलेनोग्लॉसस हो गया, सैकोग्लॉसस हो गया, डोलिकोग्लॉसस हो गया एंड टाइकोडेरा हो गया। तो कई सारे इसमें एग्जाम्पल हैं, जो सबसे मेजर एग्जाम्पल इसका हम इसी की बात करेंगे इसमें, बैलेनोग्लॉसस की। क्लास 2 हो गया टेरोब्रैंकिया हो गया, सीडेंट्री होते हैं ये, सॉलिटरी और कॉलोनियल होते हैं। ट्यूबिकोलस होते हैं, ट्यूबिकोलस मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं ये। मरीन एनिमल होते हैं, समुद्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ज़्यादातर जितने भी हेमिकॉर्डेट हैं मरीन एनिमल होते हैं ये। प्रोबोसिस विद सीलिएटेड टेंटिकल होते हैं, जैसे कि पहले हमने देखा एंट्रोम्यूस्टा या बैलेनोग्लॉसस में टेंटिकल्स नहीं पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, सीलिएटेड टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अब ये करते क्या हैं, सीलिएटेड टेंटिकल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस सीलियरी फीडिंग करेंट ऑफ द वाटर, मतलब एक तरह का वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं जो कि फिल्टर फीडिंग में वर्क करते हैं ये। कॉलर विद 2 और मोर टेंटाकुलेटेड आर्म्स, मतलब इंट्रोब्न्यूस्टा में नहीं पाई जाती थी टेंटाकुलेटेड आर्म, लेकिन यहाँ पर टेरोब्रांकिया में पाई जाती हैं। ये डिफरेंसेस हैं। 1 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, एक 1 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं या नहीं होते हैं। यू शेप्ड के नहीं होती हैं गिल स्लिट्स इनकी, जबकि इंट्रोम्यूस्टा में क्या यू शेप्ड गिल स्लिट्स पाई जाती थी। एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड होती है विद डॉर्सल एनस सिचुएटेड नियर द माउथ। इनके माउथ के पास ही क्या होता है, एनस होता है, मतलब जो माउथ की पोजीशन है और एनस की पोजीशन है सेम डायरेक्शन में होती है या सेम प्लेस पर होती है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, यूनाइटेड भी हो सकते हैं एंड सिंगल और 1 पेयर ऑफ गोनट्स, सिंगल पेयर हो सकता है गोनट्स या एक पेयर हो, सिंगल हो सकता है या 1 पेयर हो सकता है। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है, मे और मे नॉट इंक्लूड अ फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज। इसमें भी क्या होता है, जरूरी नहीं है कि लार्वल स्टेज इन्वॉल्व हो, तो अगर नहीं इन्वॉल्व हो रही लार्वल स्टेज तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्री स्विमिंग डायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें कुछ स्पीसीज में, जिसे हम बडिंग कहते हैं, बडिंग होती है इसमें। इसके कई सारे ऑर्डर होते हैं। पहला है सिफेलोडिसिडा। सिफेलोडिसिडा जो है उसमें जो एनिमल पाए जाते हैं सॉलिटरी होते हैं, सेवरल इंडिविजुअल लिविल अनकनेक्टेड इन अ कॉमन जिलेटिनस हाउस। कॉलर विद, इनके पास क्या होते हैं, कॉलर सेवरल टेंटाकुलेटेड आर्म्स होती हैं। गिल स्लिट्स सिंगल पेयर होती है, गोनेट्स सिंगल पेयर्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, सिफेलोडिस्कस हो गया और अट्यूबेरिया हो गया। रेप्डोप्लियूरिडा की बात करें तो कॉलोनियल एनिमल होते हैं, जॉइड्स होते हैं, कनेक्टेड बाय अ स्टोलोन कहते हैं उसे।
स्टोलोन से कनेक्टेड होते हैं। कॉलर विद टेंटाकुलेटेड आर्म्स, उनकी जो कॉलर होती है यहाँ भी टेंटाकुलेटेड आर्म्स पाई जाती हैं। गिल स्लिट्स इसमें एब्सेंट होती हैं। अगर हम बात करें तो रैप्डोप्लूरिडा में गिल स्लिट्स नहीं पाई जाती हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोनट्स सिंगल होते हैं, और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो रैप्डोप्लूरा है या सिंगल जीनस, एक ही सिंगल जीनस है जिसे हम क्या कहते हैं, रैप्डोप्लूरा। फिर क्लास 3 की बात करें तो प्लैंक्टोस्फिरोइडिया है पहला क्लास इसका, क्लास 3। दिस क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्यू स्मॉल राउंडेड ट्रांसपेरेंट एंड पेलाजिक लार्वी होते हैं इसमें, सपोज टू बी स्पेशलाइज्ड टार्नोरिया लार्वा ऑफ सम अननोन हेमिकॉर्डेट प्लैंक्टोस्फीरा पिलैजिका, इसे क्या कहते हैं, हेमिकॉर्डेट प्लैंक्टोस्फीरा पिलैजिका कहते हैं। द लार्वा हैज अ ब्रांचिंग अबोर्सेंट सीलिएटेड बैंड ऑन द सरफेस, उनकी जो सरफेस होती है, जो लेयर्स होती है, आउटर लेयर होती है, उसमें ब्रांचिंग पाई जाती है, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, अर्बोर्सेंट सीलिएटेड बैंड्स पाए जाते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अ लार्वा इज यू शेप्ड, जो लार्वा की एलिमेंट्री कैनाल होती है यू शेप्ड की होती है। द एडल्ट फॉर्म इज येट अनोन, अभी तक जो इसकी क्लास 3 के जो एनिमल हैं उनकी अभी जो एडल्ट स्टेज है वो क्या है, अनोन है, उस पर अभी कोई भी स्टडी नहीं हुई है या वो अनोन है। क्लास 4 की बात करें तो ग्रैप्टोलिटा है। ग्रैप्टोलिटा की बात करें, दीज आर एक्सटिंक्ट कॉलोनियल हेमिकॉर्डेट, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। मेनली नोन फ्रॉम द फॉसिल स्ट्रक्चर ऑफ देयर ट्यूब्स, उनके जो फॉसिल स्ट्रक्चर ट्यूब के फॉसिल स्ट्रक्चर पाए गए, उसी से उनकी क्या स्टडी हुई। ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ईच एनिमल इज हाउस्ड इन अ जॉइड, एक जॉइड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें पाए जाते हैं। दीज वर अबंडेंट इन द ऑर्डोविशियन एंड सिल्यूरियन पीरियड, ये बहुत ज़्यादा पाए जाते थे कब, ऑर्डोविशियन में एंड सिल्यूरियन पीरियड में पाए जाते थे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका पहला एक एग्जाम्पल है, सिंगल जीनस है इसका, डेंड्रोग्रैप्टस है, डेंड्रोग्रैप्टस। तो सबसे पहले हमने बात की हेमिकार्डेटा के एंट्रोम्निस्टा, इसका एग्जाम्पल क्या है, बेलेनोग्लॉसस हो गया, बेलेनोग्लॉसस की बात की। फिर उसके बाद हमने बात की सिफाइलोडिक्सिडा की, उसमें सिफाइलोडिस्कस हो गया, अटुबेरिया हो गया। फिर रैप्डोप्लूरिडा की बात की, उसमें रैप्डोप्लूरा सिंगल जीनस पाया जाता है। फिर प्लैंक्टोस्फिरोइडिया की बात की, उसमें अनोन है, मतलब इसकी एडल्ट फॉर्म अनोन है अभी। तो इसकी जो स्पीसीज है उसे हम क्या कहते हैं, प्लैंक्टोस्फीरा प्लेजिका, अभी लेकिन अनोन है ये। फिर क्लास 4 में डेंड्रोगैप्टस की बात की हमने, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते थे ऑर्डोविशियन पीरियड में एंड सिल्यूरियन पीरियड में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।